अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में और देख लिया है, मज़ीद इस बारे में विक्रांत गुप्ता जी का क्या कहना है, चलें वीडियो में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत का एक नहीं दो मर्तबा दिल तोड़ा है, सपना तोड़ा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवल जून और आज वर्ल्ड कप 2023 अहमदाबाद 19 नवंबर में। इंडिया के फैंस जिनका दिल जाहिर तौर पर टूटा है वो भी होंगे, लेकिन सुरेश नहीं जीत पाए। बस कुछ तो कमी रह गई। रन्स कम थे, बट पता नहीं अजीब सा लगा। स्टार्टिंग से यहाँ पर हम काम कर रहे थे, सोच रहे जीतेंगे, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम, दे वर्क रियली हार्ड। अगर आप देखेंगे आज का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो अलग खेल रहे थे, लेकिन तारीफ करने की ऑस्ट्रेलिया की, बट वो दिल में थोड़ा वो कसर सी रह गई। पानी मंगाओ आपके लिए? नहीं नहीं, बट जो मर्जी कहिए आप इतना करीब भी आ जाएं। देखिए डिफाइन तो वही होता है ना वर्ल्ड चैंपियन, जो 99 नहीं 100%। इंडिया 100% नहीं था। और आज जो मर्जी कहें, भारत का आज दिन खराब कहें, या ये कहें कि रोहित शर्मा का वो शॉट, या ये कहें कि केएल राहुल वो स्लो बैटिंग कर रहे थे, या ये कहें कि सूर्य कुमार यादव एंड में आके वो इंपैक्ट नहीं कर पाए। 47 3 आउट ऑस्ट्रेलिया। भाई उस वक्त तो हम लोग बैठे हुए थे और मुझे लगा आज तोड़ देंगे फोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मानस लबुशेन भाई मैच जिताने वाली पारी खेल के। देखिए इस वक्त श्वेता है, राहुल है, और श्वेता मैं देख रहा हूं कि इस वक्त कोई इंडियन फैन आपके आसपास नहीं है। मतलब इतने डिजेक्टेड, इतने मायूस, ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 45 दिन में भारतीय टीम को ऊर्जा दी, लेकिन आज बहुत बड़ा सपना टूटा है। नहीं देखिए ये है जैसे हम स्टूडियो में सुरेश रैना है, मदन जी हैं, तो सब ये कह रहे हैं कि आप फाइनल तक आए हो। भाई आप टॉप 2 टीम्स में हो। शायद दोपहर को 2 बजे हमें लगा कि भारत टॉप टीम है, लेकिन सुरेश टॉप टीम वही है जो एंड में कप लेकर जाए, वो ऑस्ट्रेलिया थी। और ऑस्ट्रेलिया को शायद बिग मैच, जो हम बात करते थे ना कि यार जो टीम 5 बार वर्ल्ड कप जीती है, भाई जिस दिन वो आ गई नॉकआउट मैच में, जिस दिन आपको वो मिल गई फाइनल्स में, वो टीम ज्यादा खतरनाक है। अच्छा हुआ भी है, टॉस वो जीते, उन्होंने कहा जी हम आपको पहले बैटिंग कराते हैं। हमने सोचा कि हमें तो बैटिंग करनी ही थी। उन्होंने शायद कंडीशंस को बेहतर रीड किया, वो जानते थे कि शाम को ड्यू गिरी भी, और उसके बाद गेंदबाज कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये भी है ना कि शायद आप तोड़ तोड़ के कई हिस्सों को अगर बांटे, और उन सारे हिस्सों पर हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया रनर्स अप है, इंडिया डिसग्रेस नहीं हुआ है, हाँ वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन उसमें से सबसे अहम जो हमारे फैन भी कह रहे थे कि यार आज ऐसा लगा आप डर गए। मुझे लगता है कि जो पिच की चॉइस थी सुरेश, वो ना आपको बयान कर रही थी कि आप अपनी ताकत पर नहीं जा रहे हो, आप ना सामने वाले को ये सोच रहे हो स्लो टर्नर बना देंगे, थोड़ा नीचा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया उसमें मर जाएगा। हुआ उल्टा, आपने गड्ढा खोदा तो गड्ढे में तो आप ही गिरे ना, आपकी बैटिंग गिर गई। उसके बाद रोहित से पूछा कि वो कह रहे थे कि हम बैटिंग ही करना चाहते थे, तो जिस तरह अंदाज में रोहित खेल रहे थे, अगर थोड़ा खेलते स्कोर कम था जी 240, अगर पाजी 290 होता ना तो ये टीम अलग खेल रही थी। बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे लगता है प्रेशर जो हैंडल करा है ना, अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, वो काम काफ़ी रहे। उनकी जो बॉलिंग यूनिट थी, उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी और 2 बार सपना तोड़ा है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। 2003 फाइनल साउथ अफ्रीका, उसके बाद जिस तरीके से आज हम हारे हो, तो पूरे साल मेहनत हुई, पूरा हर जगह रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या ये प्रेशर हैंडल करने की जो ताकत हमने दिखाई है पूरे टूर्नामेंट, दोनों बार हम फंसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन जहाँ पर मैटर द मोस्ट आज हम वहाँ पर हार गए। वो चाहे आप कहेंगे वो पार्टनरशिप नहीं रही, केएल राहुल की काफ़ी सारी डॉट बॉल्स, या जिस तरीके से विराट अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे उनका आउट होना, रोहित अच्छी लय में दिख रहे थे फिर वो आउट हुए। और पाजी बॉलिंग में मुझे लगता है शामी के ओवर भी ज़्यादा करा दिए, सिराज को थोड़ा लेट लेके आए हो। मेरे ख्याल में अगर बॉलिंग की आप बात कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद सिराज को नया गेंद देना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा सारी टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी ने सेकंड स्पेल में आके, मैं कहता हूँ चलो उन दोनों ने, बुमराह ने और शमी ने ऊपर से 3 आउट भी कर दिए, लेकिन वहां पर आई थिंक मैच हारा जीता गया। एक तो चलो 240, आपकी बात बिल्कुल सही है, 270 280 जो है ना वो वर्ल्ड कप फाइनल में एक स्कोर होता है, बोर्ड पे टंगा होता है। लेकिन मदन जी वहां पर जो दोनों स्पिनर एक साथ आए ना, एक तरफ जडेजा एक तरफ कुलदीप, आई थिंक वो भी थोड़ा सा ना मैच उधर ले गया। अगर आप एक एंड से शायद सिराज से करा लेते, क्योंकि आउट तो आपके तेज गेंदबाजों ने किए थे ना तब। बिल्कुल सही कहा, देखिए बिल्कुल ठीक है कहा आपने कि देखिए आपको ना मेरे विचार में जब पेसर विकेट ले रहे हैं 5 की जगह आप 6 ओवर करा दीजिए उनको, और पेसर हटाइए, क्योंकि आपको 2 विकेट चाहिए थे जी, क्योंकि उसको वो विकेट निकालने के लिए आपको पूरा जोर लगना चाहिए था, वो थे पेसर। पर जब देखिए जब रविंद्र जडेजा आए और कुलदीप आए, उनका गेंद बिल्कुल टर्न नहीं किया और बिल्कुल सीधा चलना शुरू हो गया। ओस गिरी सेकंड स्पेल में मोहम्मद शमी जब आया है तो उसका गेंद सीधा जा रहा था, वो फिर फ्लैट हो गया, विकेट बिल्कुल सब फ्लैट हो गया था। ये है जी, ये खैर एक कैच था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वार्नर जो थे वो एक जबरदस्त कैच विराट ने पकड़ा, यहां पर पहला विकेट गिर गया उनका 16 रनों पर।
16 रन पर पहला विकेट गिर गया, हमें एक और चाहिए था। अच्छा, ट्रेविस हेड बीट होते रहे, ट्रेविस हेड जो है हटके खेलते रहे। अब आउट, अब आउट, अब आउट, अब आउट। मिचेल मार्श ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन मिचेल मार्श भी ना 15 रन बनाकर जब यहां पर आउट हुए सुरेश, हम सब तो भाई नाच रहे थे, गा रहे थे कि हो गया जी काम। यहां पर 41 पर 2 और स्टीव स्मिथ का वो डिसमिसल, ये यहां तो मैच हिंदुस्तान की तरफ आ गया था। यहां तो 47 रनों पर जब 7 ओवर में 3 विकेटें गिर गई थी, हमें लगा अब तो तजुर्बा जो है ना, अब हिंदुस्तान के गेंदबाजों का, होम कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया का उस दबाव को हैंडल कर पाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले, मानस लबुशेन ने वक्त लेकर उन्होंने सामने से ट्रेविस हेड से रन बनवाए। अच्छा, ट्रेविस हेड ने भी थोड़ा वक्त लिया सुरेश, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपको स्विंग नहीं मिल रही, आप आगे फेंक रहे हो, आपको वेरिएशन स्लो हुआ, वो आगे गिर रहा है, तो वो उन्होंने आगे भी रन मारे और छोटी बॉल पर भी उन्होंने खूब ठीक ठाक पिटाई की है। जी बिल्कुल, 14 चौके हैं उनके, 15 चौके हैं उनके, 4 छक्के उन्होंने लगाए। जिस तरीके से पाजी लबुशेन ने बैटिंग किया, वो 100 बॉल खेला उन्होंने, लेकिन उनको पता था जिस तरीके से आप देखिए मिड विकेट मारे, जो आपने बीच में अच्छी बात में ड्यू आया, उसके बाद स्पिन नहीं हुआ, जडेजा का सिर्फ 2 ओवर स्पिन हुआ था, जहाँ पे एक अपील हुई थी जो ट्रेविस हेड के ओवर द विकेट डाले जो पैड पे लगा था वो। उसके बाद से जो कुलदीप की जो लाइन लेंथ थी थोड़ी सी पीछे थी, क्योंकि वो डर रहे थे कि ऊपर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का आप बात करें ड्राइव विकेट था, वहाँ उनको स्पिन मिलना चाहिए था, रेगुलेशन कम दिखा। जब भाई 241 रन कम होते हैं ना, कप्तान के पास ऑप्शन कम हो जाता है, आप स्लिप नहीं रख सकते, फिर वो डॉट बॉल खेल नहीं रहे, आपको पता है यार चौका चलेगा, विकेट निकल नहीं रहेंगे, आप क्रिएट करना पड़ेगा। 2 कैचेस स्लिप में भी गए, मुझे लगता है भाई क्योंकि आप सुरेश आप रन रोक नहीं सकते थे, क्योंकि आपको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। जब रविंद्र जडेजा भी गेंद कर रहा था, कोई स्लिप नहीं था। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बोली, उन्होंने कहा कि ट्रेविस हेड ने तो कैच भी पकड़ा ना, हमें तो उनके 137 रन दिख रहे हैं, 137 रन चुभ रहे हैं, बट मैच कहां हारा इंडिया? भाई मैच कहां हारा इंडिया? वो क्या इंडिया 137 रन की पारी से हारा, या 240 रन भारत ने बनाए थे उससे हारा, या फिर वो जो ट्रेविस हेड का कैच था? अगर वो ट्रेविस हेड ने कैच रोहित शर्मा का ना पकड़ा होता, हो सकता है रोहित शर्मा का 100 होता है, हो सकता है जी हम 340 बनाए होते, हो सकता है इस वक्त जो हम भगड़े की बात कर रहे हैं भगड़ा भी चल रहा होता। बिल्कुल, और ट्रेविस हेड ने जबरदस्त कैच पकड़ा, और जैसे ही वो मैक्सवेल को चौका लगा, फिर छक्का लगा, उसके बाद जिस तरीके से वो कैच पकड़ा, मतलब वो जैसे पाजी की बॉलिंग में मुझे याद है कपिल पाजी ने जो कैच पकड़ा, आप गिर के कैच पकड़ रहे हैं आप। यही बात थी ना, देखिए कैच की कितनी इंपॉर्टेंस थी। जब कैच गिरा, ब्रेक थ्रू मिला उनको, और देखिए ट्रेविस हेड भी बहुत शॉट्स खेलता है ना, उसने अपनी गेम को ऑल्टर किया, सारे गेम को चेंज किया ना, सिचुएशन देखी, सिचुएशन के हिसाब से उसने बैटिंग कर दी। आपको हैरानी हुई सुरेश, ट्रेविस हेड को छोटे बॉल की ना दिक्कत है। और अच्छा, बाय द वे ट्रेविस हेड कौन है भाई? ट्रेविस हेड वो हैं जिन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मैंने कहा ना, एक बार नहीं 2 बार हमारा सपना तोड़ा इस साल में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ओवल, और आज वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर अहमदाबाद में। ट्रेविस हेड का वहां पे भी 100, यहाँ पे भी 100। ये ट्रेविस हेड जो हैं, ये तो ऐसा लगता है हमारे पीछे पड़ गए। बिल्कुल, जैसे वो उन्होंने आगाज दिखाया हिमाचल में, धर्मशाला में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद से रुके नहीं, जब भी चांस मिला एग्रेसिव खेला। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि जो बीच में कंट्रोल किया उन्होंने, उनको पता था बड़ा मैच है, उनको पूरा खत्म करके जाना है अपनी टीम के लिए, और उस मंच पे परफॉर्मेंस किया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को 6ठा वर्ल्ड कप मिला बाजी हो, और साथ में जो बड़ी साझेदारी करी लबुशेन के साथ, दिखाया कि मैं मारता हूँ, लेकिन मुझे जब प्रेशर आता है मैं काम भी रहता हूँ। स्पिनर को बहुत अच्छा खेले, सारे वी में सिंगल ले रहे थे, जब भी मौका मिला चौका छक्का में वो मारा, लेकिन मैं कहूँगा कंट्रोल इनिंग विद लेस एग्रेसिव, बट उसके साथ बड़े इनोवेटिव बैटिंग। छोटा बॉल नहीं हमने किया, और छोटा वो खेल नहीं रहे थे, जब छोटे को मार रहे थे, बाउंसर की कोशिश ही नहीं की। सिराज ने डाला, लेकिन वो लेंथ जो विकेट पे जब स्लोनेस डाला ना, जो स्लो था ना बाजी विकेट, अब उसके बाद बीच में लग साथ में दिया, लेकिन जब नई गेंद से लगती ना, बुमराह या सिराज अपना शामी डालते, क्योंकि बीट बहुत हुए, वो एक शामी का राउंड द वे के अंदर से क्या बुमराह की 2 बॉल पे बीट हुए। लेकिन तारीफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरह से मुझे लगा वन स्टार्टिंग में लगा 3 विकेट गिरे, उसके बाद मुझे वो धार नहीं दिखी, वो रन कम है, तो बहुत अजीब लगा। भी आप वर्ल्ड कप फाइनल्स पिछले कुछ उठा के देखें, ये एक्चुअली वन साइडेड था। 2003 में जो हुआ, आज 2023 में भी हुआ भाई। वर्ल्ड कप फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का सिलसिला जो है वो बदला नहीं। वहां पर भी क्या हुआ था, सबसे ज्यादा रन थे सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर थे, बट इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता था। यहाँ विराट ने बड़े जबरदस्त बैटिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, हाईएस्ट रन गेटर हैं, बट भारत को टूर्नामेंट जीतने का मौका नहीं मिला। श्वेता भी है, श्वेता के साथ भी फैंस हैं। बस श्वेता, अभी वो जो राहुल से बात हो रही थी, और फैंस ने बड़ी अच्छी असेसमेंट, और मुझे लगता है कि इंडिया ने जो टेम्पलेट की बात की थी वो हमें शायद दूसरी विकेट गिरने तक दी। भाई इंडिया ने कहा कि हम खड़का के खेलेंगे, शुभमन गिल आउट हो गए, कोई बात नहीं। शुभमन गिल के आउट होने के बावजूद जो विराट और रोहित की पार्टनरशिप थी, अब देखिए रोहित ने
31 गेंद में 47 रन बनाए। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि अगर मैक्सवेल को छक्का मार दिया था, चौका मार दिया था, उस शॉट की जरूरत नहीं थी, मतलब नहीं थी। लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए और आपका रन रेट बुरा नहीं था, विराट और केएल दोनों दबाव में आए, और केएल राहुल स्पेशली अगर दबाव में खेल रहे थे तो वो दबाव विराट पे भी दिखा। विराट तब तक बड़ा फ्री फ्लोइंग अंदाज में खेल रहे थे, और 10 से 30 ओवर के बीच श्वेता, भारत ने 35 और 37 सिर्फ 72 रन बनाए। जहां आप 20 ओवर में विकेटें भी नहीं गिर रही हैं और रन सिर्फ 72 बना रहे हैं, यार आप कहां से 325 बना देते हैं?